प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्ची के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बच्ची के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अभी बच्ची के हथियारों को चलिए 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 भाई मासूम बेटी के साथ बदतमीजी न हो। नंबर 2, शासन द्वारा मीडिया परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। शासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को बच्चों को उच्च शिक्षा और निःशुल्क दिया जाए, प्रदान किया जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल मनोचिकित्सक विशेषज्ञ से चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी में संवर जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। इतनी मांग तेरी तानाशाही गोरखपुर के सारे न्यायालय, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, आरटीओ हो, या जिले की सारी तहसीलें, चौरी चौरा, कंपियरगंज, खजरी, शाहजनवा, गोला, बांसगांव, आज अधिवक्ताओं के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बच्ची के साथ ये घटना तब हुई जब जोगी यहाँ मौजूद था और अपना माला पहन रहा था। उस माला के दौरान उनका सिपाही उस बच्ची को उठा के ले जाके रेप करता है। उसके जो आंतरिक अंग है उसको काट के फेंक देता है। उसका कारण यह है कि FSL रिपोर्ट में कोई चीज उसको आने नहीं पावे। दूसरा, उसकी 8 अंगुलियां काट दी जाती है, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है, उसके चेहरे पर काफ़ी घाव दिया जाता है ताकि वो लाश पहचान न हो। वो लाश फुली हुई थी। पुलिस कहती है कि हम फांसी की सजा पाएगी। कुछ जानती है पुलिस कैसे फांसी की सजा होती है? कोई एविडेंस जानती है कलेक्ट करना? और यदि एविडेंस कलेक्ट करना है या पुलिस फांसी की सजा कराती है तो ये रिमांड 11 बजे रात को डिस्ट्रिक्ट जज ने दिलवाया मजिस्ट्रेट से कह करके, और मुख्यमंत्री का फोन आया डिस्ट्रिक्ट जज के पास कि किसी तरह से इसको जेल भिजवा दिया जाए। मुख्यमंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व है उस पुलिस को बचाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में 11 बजे रात को आप बताओ किसी का रिमांड हुआ है? जब डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा, और 5 बजे 6 बजे सारे अधिवक्ता वो अदालत घेरे हुए थे कि यहाँ आएगा मुलजिम। वहाँ मुलजिम को नहीं पेश किया गया। मुख्यमंत्री से फोन कराया गया, डिस्ट्रिक्ट जज फोन उठाया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा जरा सब वकीलों को चले जाने दीजिए, तब ले आइए। डीएम और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट जज के आवास पर जाते हैं, वहाँ सारे वकील जुट जाते हैं, मुलजिम को हटा दिया जाता है। जब वकील अपना धरना प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट जज के दरवाजे से करके आते हैं तब उस मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से मजिस्ट्रेट के वहाँ से रिमांड लिया जाता है और कह रहे हैं कि फांसी की सजा दिलाएंगे। मैं पूछता हूँ, जोगी बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई भी अपराध हुआ तो अपराधी अपना घर जहन्नुम में जा रहे हैं। ये पुलिस वालों को क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए कि इस पुलिस के डंडे पर वो राज कर रहे हैं। आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया इस पुलिस वालों ने जब कांड किया, अब बुलडोजर अब अंदर कर लिए हैं। ऐसा क्यों जोगी कर रहे हैं भाई?
क्यों जनता का कोई अपराधी है तो उसको आप बुलडोजर से चलवा देंगे, उसको इनकाउंटर कर देंगे, और जब कोई पुलिस का अपराधी होगा तो बच जाएगा। अभी कल लखनऊ में एक बच्ची का पुलिस वालों ने रेप किया। यहाँ आप देख रहे हैं खजरी में, उरुआ में, कंपियरगंज में हर जगह हत्याएं हो रही है, और जो भी कहता है कि अपराध पर हमारा पूरा नियंत्रण है। पुलिस मिली हुई है और पुलिस मिल करके उसको बचा रही है। दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ आपसे, उसके परिवार में कल हम मिलने के लिए जा रहे थे, वहाँ 2500 पुलिस लगा दी गई कि कोई मिलेगी नहीं, और 4 छोटी छोटी बच्चियाँ और उसका हस्बैंड जो टेम्पू चलाता है घर में कैद है। यहाँ हॉस्पिटल में मिलने का प्रयास किया गया, वहाँ चारों तरफ से पुलिस लगा दी गई। कोई व्यक्ति उन दोनों से मिल नहीं सकता, क्योंकि उजागर हो जाएगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। गुरुजी आज आप लोगों ने मांग पत्र दिया है, क्या उसमें? हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ की सहायता दिया जाए, क्योंकि उसका आदमी जो है वो टेम्पू चलाता है, उसके परिवार को सुरक्षा दिया जाए और एविडेंस ऐसा कलेक्ट किया जाए जिससे फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि पुलिस को कुछ नहीं आता। सारे केसेज यहाँ 90% केसेज छूट जाते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, और पुलिस वही कर रही है। और उसकी दवा दारू ठीक से कराया जाए, और 2-4 दिन में मर जाएगी। जो पुलिस को देख रही है बेहोश हो जा रही है, क्योंकि पुलिस ने ही रेप किया, पुलिस उसके सामने खड़ी है वहाँ। अगर आपकी मांगों को गौर नहीं किया जाता, क्या अगला आंदोलन है? अगला आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा, पूरे मंडल में होगा। हम लोग 2-4 दिन 1 हफ्ता देख रहे हैं, उसके बाद फिर ये आंदोलन शुरू होगा।